Students, we have already started the story Memories of Childhood. First part, cutting off my long hair, we have already started, and second part we have already started day before yesterday. We too are human beings. हम लोगों ने पढ़ लिया कि नरेटर को स्कूल से घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा लग जाता है, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए। हम लोग उन्हें पढ़ा कि वो अलग अलग शॉप्स को देखती है, वैरायटी ऑफ फूड्स की शॉप्स को, कॉफ़ी क्लब्स को, और प्याज़म, हलवा, बॉइल्ड टैमरिड इमली, तो ये सब चीज़ें देखते हुए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीज़न देयर वुड बी मैंगो, कुकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, चने, palm syrup, palm fruit, guavas and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks. और हर दिन मैं देखती थी मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें, जैसे बेटा यहाँ पर मिठाई की दुकान पर समोसे भी होते हैं, उस तरह से ये सब चीज़ें वो देखती थी। प्याज़म वहाँ की डिश है, हलवा, बॉइल्ड टैमरिड, उबली हुई इमली, जैसे यहाँ पर कॉर्न स्टिक मिलती है, बॉइल्ड उबली हुई छल्ली के स्टॉल्स होते हैं, इस तरह से वहाँ पर इमली के सीड्स, एंड आइस्ड लॉलिस आइसक्रीम वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखते देखते उसको कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता था घर पहुँचने में। बेटा इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपने इन सब चीज़ों को लिखना है, तो बेटर है इसको टेक्स्ट को अगेन एंड अगेन रीड करके आप इसको लर्न करें। नाउ द चेंज इन द पार्ट। Gazing at all this, one day I came in my street. Gazing, looking. इन सब चीज़ों को देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आ गई, जैसे घर वाली गली में एंटर कर गई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। स्लंग ओवर, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बिन सेटअप। थ्रेशिंग फ्लोर गेहूँ निकालने के लिए, बेटा आजकल थ्रेशर लग जाते हैं, लेकिन पहले पुराने ज़माने में वो जानवरों के पाँव के नीचे रौंद कर दाने अलग कर लिए जाते थे और उनको झाड़ के अलग कर लिया जाता था। तो बैल पेयर्स में, जोड़ों में उनको गेहूं के जो प्लांट्स होती हैं सूखे हुए, उनके ऊपर चलाया जाता है, गेहूं अलग हो जाती थी। तो एक वो गली के एक कॉर्नर से आ रही है और सामने से उसने देखा कि दूसरे कॉर्नर पर थ्रेशिंग फ्लोर लगा हुआ है गेहूं को अलग करने के लिए। एंड लैंडलॉर्ड watched the proceedings वर्किंग्स कार्यवाही। लैंडलॉर्ड काम देख रहा था कि ठीक से मजदूर कर रहे हैं या नहीं। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज। सीटेड, बैठा हुआ था, ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग होता है बोरी के ऊपर, स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज, पत्थर का एक चबूतरा सा बना हुआ था, उसके ऊपर एक बोरी बिछी हुई थी, उस पर वो बैठा हुआ था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क। आवर पीपल मीन्स शी बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी वामा, तो उनके लोग जो थे वो काम पर लगे हुए थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, जोड़ों में जानवरों को चला रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर कटवा रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, ताकि भूसे से गेहूं को अलग किया जा सके। द एनिमल्स वर मजल्ड बेटा मुंह को बांध दिया जाता है, नेट सी बंधी हुई होती है ताकि वो घास फूस ना खाने में ना लग जाएं, या जो वो गेहूँ निकाल रहे हैं उसे ही ना खाने लग जाएं। सो दैट दे कुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, ताकि वो भूसा ना खाने लग जाएं, इसलिए उनका मुंह बांधा हुआ है। बांधा हुआ मतलब एक नेट टाइप उनके मुंह पर पहना दी जाती है। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। मुझे ये देखने में मज़ा आ रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ खड़ी हो गई देखने के लिए। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, तभी हमारी गली का एक बुज़ुर्ग, केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार की डायरेक्शन से आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप मीन्स हंसी से लोटपोट हो जाना। जिस तरीके से उसने एक पैकेट पकड़ा हुआ था
उसे देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं हंसी के मारे लोटपोट हो जाऊं। आई वॉन्टेड टू शिर्क विद लाफ्टर। हंसी के मारे मेरा चीखने का दिल कर रहा था। एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन, इतना बड़ा आदमी कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, उस किस तरीके से वो पैकेट को पकड़े हुआ था, उसे देखकर मेरे का चीखने का मन कर रहा था हंसी के मारे और हंसी से लोटपोट। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वदाई और ग्रीन बनाना भाजी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उस पैकेट में वदाई डिश है या फिर हरे केले की सब्जी है उस पैकेट में, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो बाहर का पेपर था पैकेट का तो वो ऑयल से लथपथ था, तो उससे आइडिया लग गया कि यही चीज़ होगी। जैसे कचौड़ी या समोसे आए तो ब्राउन पेपर में पैकेट में होती हैं तो उससे अंदाज़ा लग जाता है समथिंग फ्राइड इज़ देयर। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। तो वो बेटा जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो पैकेट को स्ट्रिंग से, जो उसकी रस्सी है उसके पकड़ के ला रहा है, विदाउट टचिंग इट, बिना उसको छुए। इट स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी हो गई ये सोचने के लिए, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट इट वुड नॉट द पैकेज कम अनडन। तो अगर ये ऐसे पकड़ेगा तो पैकेट नीचे से खुल सकता है, एंड द वदाइज फॉल आउट, और वदाइज गिर जाएंगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। हमारा जो बुज़ुर्ग था वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास, जमींदार के पास गया। बोर्ड लो झुक कर उसने सलाम किया। एंड एक्सटेंडेड बढ़ा दिया आगे, द पैकेट टूवर्ड्स हिम, पैकेट को जो लाया था जमींदार के सामने आगे बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, अपने हाथ को, दूसरे हाथ को पैकेट के नीचे बिना छुए रिस्पेक्ट के तौर पर आगे बढ़ा दिया कि वो दोनों हाथों से उस पैकेट को पकड़ा रहा है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल। बेटा जब हम घर पे कोई सामान लाते हैं तो पैक करवा के लाते हैं, तो साउथ में उसको पार्सल बोला जाता है। तो उस पार्सल को खोला। बिगिन टू ईट द वदाइज, लैंडलॉर्ड ने उन वदाइज को खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई मेरे घर पर ही था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने अपने बड़े भाई को कहानी सुनाई बड़े ही मजाकिया तरीके से। आई फेल अबाउट विद द लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ द बिग मैन, मेरे को सोच कर भी, याद कर के भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कैसे आदमी पैकेट ला रहा था। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, मैंने बताया कि वो बुज़ुर्ग आदमी उस पैकेट को लाने में पूरा मजाक कर रहा था। बट अनान वॉज नॉट अम्यूज्ड हैप्पी। अनान, ये बात, अनान नेम ऑफ द ब्रदर है, अन्ना बोलते हैं अनान। तो जो अन्ना थे, बड़े भाई थे उसके, वो खुश नहीं हुआ। अनान टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी, तब मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि वो आदमी मजाकिया नहीं था। व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो इस तरह से पैकेट को लाता है। ही सेड एवरीबॉडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, उसने मुझे बताया कि हर कोई ये समझता है कि वो ऊंची जाति के हैं। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, वो ये मानते हैं कि हम उन्हें नहीं छुएं। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, अगर हम उन्हें छू देते हैं तो वो अपवित्र हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड को अगर छू देंगे तो। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, तो अनान ने समझाया इसलिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को पैकेट इस तरह से पकड़ कर लाना पड़ रहा था। व्हेन आई हर्ड दिस आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा बिल्कुल भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। हाउ कुड दे बिलीव
that it was disgusting if one of us held that package in his hand. कहते हैं कि ये बड़ी डिस्गस्टिंग, इरिटेट करने वाली, निराश करने वाली बात है कि वो कैसे सोच लेते हैं कि अगर हम पैकेट को पकड़ेंगे तो वो पैकेट अपवित्र हो जाएगा. इवन दो द वदाइज हैड बिन रैप्ड फर्स्ट इन द बनाना लीफ, जबकि वदाइज को पहले बनाना के पत्तों में लपेटा जाता है, एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, फिर पेपर के बैग में. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मुझे इतना गुस्सा आ गया, एंड एंग्री, मतलब मैं इतनी उत्तेजित हो गई और मुझे गुस्सा आ गया, दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेच्ड वदाइज, उन वदाइज को, बेचारी वदाइज को टच दोज रेच्ड वदाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे, मेरा दिल करता मैं सीधे जाकर उनको हाथ लगा दूँ. वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हमें इन लोगों के लिए क्यों लानी पड़ती हैं चीज़ें. फेच मीन्स ब्रिंग, कैरी उठाकर लानी पड़ती हैं ये चीज़ें. आई वॉन्डर्ड, आई वॉज सरप्राइज, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज meekly to the shop to fetch snacks and hand them over reverently, respectfully. meekly, डरपोक की तरह. हमारा इतना बुजुर्ग डर कर कैसे उस दुकान पर जाता है और वहाँ से स्नैक्स लाता है जो भी लैंडलॉर्ड ने मंगवाया, और उन्हें बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ देता है. बोइंग, झुककर, श्रिंकिंग, सिकुड़कर, टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, उस व्यक्ति को जो सिर्फ वहाँ पर बैठा है और अपने मुंह में ठूसे जा रहा है, स्टफ देम इनटू माउथ, भरे जा रहा है मुंह में. द थॉट ऑफ इट infuriated मीन्स एंग्री, ये विचार भी मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, ये व्यक्ति अपने बारे में कैसे इतना सोच लेते हैं. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड मीन्स कलेक्टेड, 4 coins टुगेदर, 4 पैसे इन्होंने इकट्ठे कर लिए इसलिए. डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग, इसका मतलब ये है कि ये सारी भावनाओं को खो देंगे. बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी मानव हैं. टाइटल इज टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ नरेटर्स और ऑथर्स एंगर व्हेन शी was explained, her brother explained that कि हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हम नीची जात के हैं. तो उसको गुस्सा आता है कि हमारा बुजुर्ग ऐसा क्यों करता है. तब उसने बोला कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं. आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स, पेटी होता है घटिया, हमारे लोगों को ऐसे घटिया एरेंड्स होता है वर्क, घटिया काम नहीं करने चाहिए. फॉर दीज फेलोज, इन व्यक्तियों के लिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए. टेक होम आवर वेजेस, हमारा जितना भी सैलरी बनती है वो लें, एंड लीव इट एट दैट, और बाकी सब कुछ छोड़ दें. मतलब वो बुजुर्ग व्यक्ति काम करने के लिए लगा हुआ था. ये एक्स्ट्रा वर्क था जो वो करने गया था, वदाइज लाने गया था. तो कहती है कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ सैलरी किस चीज़ की दी जाती है, खेत में काम करने के लिए, तो हमें वो चीज़ें लेके आ जानी चाहिए, अपना काम करके बाकी काम नहीं करना चाहिए. बच्ची है ऐसा सोच रही है. My elder brother who was studying at a university had come home for holidays. मेरा बड़ा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में घर आया हुआ था. He would often go to the library in our neighboring village. हमारे पड़ोस के गांव में एक लाइब्रेरी थी. In order to borrow books, ताकि हम किताबें खरीद पाएँ. बोरो मीन्स उधार, लाइब्रेरी से इशू करवा लेते हैं तो हम लाइब्रेरी से बुक इशू करा लें, इसलिए साथ वाली लाइब्रेरी में जाता था. ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो लाइब्रेरी से घर आ रहा था. वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इरीगेशन टैंक, बेटा खेतों में छोटे छोटे नाले बने होते हैं खेतों में पानी देने के लिए, उसको इरीगेशन टैंक्स बोला जाता है. तो इरीगेशन टैंक के किनारे किनारे चलता हुआ आ रहा था. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम बिहाइंड हिम,
लैंडलॉर्ड के आदमियों में से एक उसके पीछे आ रहा था। ही थॉट माई अनान लुक्ड अनफेमिलियर अननोन। उसको लगा कि वो अनान को नहीं जानता। एंड सो ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू अप्पा? अन्ना, अप्पा, ये साउथ में जैसे यहाँ पर बोला जाता है चाचा एट्सेट्रा, तो इस तरह से बोला जाता है। तो उससे पूछता है उसके ब्रदर से, अप्पा तुम कौन हो? व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अनान टोल्ड हिज नेम। अनान ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? एकदम उसने बोला कि भाई तुम कौन से गली में रहते हो? The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. पहले बेटा गलियों के हिसाब से ही कास्ट रहती थी, जैसे धोबी मोहल्ला, नाइयों का अलग से, कुम्हारों का अलग से, तो कुम्हार गली में रहता है, तो उस तरह से। तो देखिए अगर उसको हमारी गली का नाम पता चल जाएगा तो उससे वो हमारी कास्ट भी जान जाएगा। अनान टोल्ड मी, मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। ही एडिड, और उसने ये भी बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी। टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनान ने मुझे ये सब बातें बताई। एंड ही एडिड, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी। उसने मुझे इसलिए बताया क्योंकि हम उस जाति में जन्मे थे। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। उसने हमें बताया कि हम ऐसी जाति में जन्मे हैं जहाँ पर हमें कोई सम्मान, इज्जत नहीं दी जाएगी। वी आर स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल दैट, ये सब चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं, खींच ली गई हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, उसने मुझे ये भी बताया कि अगर हम पढ़ाई करेंगे और प्रोग्रेस कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, हम इस अपमान को फेंक सकते हैं, अपने आप से हटा सकते हैं। इंडिग्निटीज, डिसरिस्पेक्ट। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो उसने मुझे बताया ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, लोग अपनी इच्छा से आपके साथ जुड़ेंगे। अटैच देमसेल्फ टू यू, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कड़ी मेहनत करो और सीखो। द वर्ड दैट अनान स्पोक टू मी दैट मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, जो शब्द अनान ने उस दिन मुझे बोले उनका बहुत गहरा प्रभाव मुझ पे पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने पूरा दम लगाकर पढ़ाई की। इन अ फ्रेंजी, ऑलमोस्ट फ्रेंजी, मैड, पागलों की तरह मैंने पढ़ाई की। एज अनान हैड अर्ज्ड, जैसे अनान ने मुझे बोला था, रिक्वेस्ट की थी। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए, अपने आप से फ्रेंड्स बनने आ गए। बेटा अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते तो कोई भी आपसे कास्ट, रिलीजन वगैरह नहीं पूछता। अब आप देखो, हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हम ये थोड़ा ना पूछते, कोई हमें अगर पियोन पढ़ा रहा हो, पानी पिला रहा होता है, तो हम ये थोड़ा पूछते हैं कौन सी कास्ट के हो, क्योंकि वो एक पोस्ट पर है और हम भी एक पोस्ट पे होते हैं। तो स्टडी के आगे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नाउ द टेक्सचुअल क्वेश्चन, 3 questions आर गिवन हेयर एंड all three आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very important first question is, the two accounts that you have read above are based in 2 distinct cultures. आपने इसमें 2 stories पढ़ी। First, cutting of my long hair, this is the story from American culture, and the second, we too are human beings from Indian culture, Dalit women from Tamil. What is the commonality of theme found in both of them? तो बेटा आपका ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से भी आ सकता है, टाइटल भी पूछा जा सकता है, जस्टिफाई करना, आंसर सेम ही रहेगा। कॉमनैलिटी क्या है? बोथ द राइटर्स बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज सोसाइटी एंड बोथ द राइटर फेस्ड, सफर्ड, एक्सपीरियंस्ड द प्रॉब्लम विद द मेन कल्चर।
तो मेन स्ट्रीम के साथ इनको प्रॉब्लम थी, दोनों ही सफ़र थी, तो दोनों ने बड़े होके ऑटोबायोग्राफी लिखी। दिस इज़ द कॉमनैलिटी। तो दोनों पहले आप मेन टाइटल में बताएंगे कि कॉमनैलिटी थी, देन दोनों स्टोरीज़ का टाइटल का कॉमनैलिटीज़ बताएंगे, दोनों सफ़र थी और थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? बेटा, जब भी कोई शोषण होता है उसका जो विरोध होता है ना, वो धीरे धीरे से शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस समय शोषण हो रहा होता है उसी समय लोग विरोध कर दें, बड़ा लंबा समय लग जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते? बेटा, आपने अपने कल्चर की स्टोरी सुनी होगी। भगत सिंह एकदम तो रिवोल्ट नहीं करने लग गए थे, उन्होंने छोटे होते से ही देखा था कि अंग्रेज़ अन्याय कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं या आसपास का एटमॉस्फेयर सफ़र कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे भी वो उस समय बता नहीं पाते, लेकिन वो महसूस कर रहे होते हैं और बड़े होकर फिर वो विरोध के फॉर्म में, रेबेलियन के फॉर्म में निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बामा और ज़िटक्ला सा ने दोनों ने अपने बचपन में सहन किया और बड़े होकर वो जिस भी तरह से विरोध कर सकती थी उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू उस मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट अपना विरोध प्रदर्शन किया। बामा's experience, third question, बामा's experience is that of victim of the caste system. बामा का आपने देखा कि जातिवाद था। What kind of discrimination does ज़िटला सा's experience depict? आपको क्या लगता है ज़िटला सा को कैसा भेदभाव लगा कि जब उसने महसूस किया? What are their responses to their respective situations? उन सिचुएशंस में उनके कैसे कैसे रिस्पॉन्स होने चाहिए थे? ज़िटला सा क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थी तो अमेरिकन्स का हमेशा ही इंडियंस के प्रति अच्छा बिहेव नहीं रहा था। तो लेकिन जब वो स्कूल में थी तो पर्टिकुलर उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाता, तो वो स्कूल रूल्स को फॉलो कर रही थी। उस समय उसका उन रूल्स को मानना, ओबे करना, बीइंग अ स्टूडेंट उसकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन आप किसी भी रिलीजन या कल्चर को रिस्पेक्ट दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। तो उस समय बीइंग अ चाइल्ड वो उतना रिवोल्ट नहीं कर सकती थी, ऑल्दो उसने किया, लेकिन बड़े होकर उसने उन चीज़ों को रिस्पेक्ट के पाने के लिए अपनी राइटिंग्स में लिख के विरोध प्रदर्शन किया। बेटा, हमारे यहाँ भी यही होता है, ईच एंड एवरी कल्चर का रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर किसी स्कूल में हेयर कट कराया जाता है तो कोई भी स्कूल सिख स्टूडेंट्स को नहीं बोलता कि आप बाल ही कटवाओ, तो वो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट ही होती है। तो अपनी अपनी सिचुएशंस में बड़े होकर उन्होंने विरोध किया। आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स मेंटेन करेंगे और इसके अलावा मैंने इन बिटवीन क्वेश्चंस भी आपको बताए थे कि ज़िटला सा का कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और बामा का वाई शी कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स इंटू 30 to 1 hour। तो वो जो भी चीज़ें देखती थी उसके बारे में आपको बताना है। तो दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में तो बेटा 1 या 2 ही क्वेश्चन है, आनी तो स्टोरी ही है घूम के। तो आप अच्छे से इसको रीड करेंगे और नोट्स मेंटेन करेंगे। थैंक यू।